आज की उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। एक युवक को एक युवती से मोबाइल न मांगना उस वक्त महंगा पड़ गया जब युवती के भाई ने मनचले को पकड़ लिया। दरअसल फिरोजाबाद में बस में बैठ रही छात्रा से एक युवक ने मोबाइल नंबर मांग लिया। जब यह बात छात्रा के भाई को पता चली तो वह गुस्से से लाल हो गया और आप देखा न ताव देखा, युवक को पीटना शुरू कर दिया। मनचले युवक की युवती के भाई ने जमकर धुनाई की। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। यूपी में एक बार फिर दो परिवार आपस में भिड़ गए, जहां दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल जानकारी के अनुसार थाना रईउसे में जमोली में बच्चों के द्वारा सरसों काटने को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए। तो वहीं उलाहना देने गए पीड़ित को परिवार ने जमकर बेरहमी से पीट दिया। तो वहीं दूसरे परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंगाई के बल पर घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई है और घर का दरवाजा भी तोड़कर घर में आग लगाई गई है। आग के कारण घर के कपड़े, बिस्तर सहित एक गाय भी झुलस गई, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज की गई है। मेरठ की रहने वाली एक छात्रा की खुदकुशी की खबर सामने आई है। बता दें कि पूरा मामला रोमकोट का है, जहां एक शिक्षण संस्था में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बी फार्मा का कोर्स करने वाली ये छात्रा मेरठ की रहने वाली थी। मृत युवती बुआ और फूफा के साथ रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और खुदकुशी के कारणों को खोज रही है। बता दें कि लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन की आग अब पूरे देश में फैलने लगी है। अब पश्चिम के बाद पूर्वांचल में किसान आंदोलन की चिंगारी उठने लगी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत मुंडेरवा के किसान महापंचायत में पहुंचे। किसान महापंचायत में पूर्वांचल के कई जिलों से हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचे। बाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। यहाँ भी अपने परिवार के लोग हैं और आकर अच्छा लग रहा है। धरने पर बैठकर हम क्या करेंगे। महापंचायत पूरे भारत में जगह जगह चल रही है। आसाम और बंगाल के सभा के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमसे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये सभी सभा नहीं है, किसानों की समस्या है। किसानों की समस्या के समाधान की हम बात कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं रहा है। सरकार आती है तो हमने भाजपा को जितना समर्थन दिया है खुलकर वोट दिए, इतना किसी पार्टी को नहीं दिया। हम तो भाजपा के नेताओं को यही संदेश देना चाह भाई इस उसमें जाना बंद करे। उनका गांव में ज़्यादा विरोध हो रहा, तो इस तरह की बात तुम्हें ना करे। कहीं कुछ भी बात कोई अप्रिय घटना घट जा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। लोगों में गुस्सा है, लोगों में ये हुआ नहीं है। सब यादव अपनी शर्म लिहाज छोड़ गए। किसी के साथ बैठ उठ होगी, कोई भाजपा के विधायक के साथ होगी, अलग बात है, पर इब्जा में फरेज करे इवे ना जा। यही अगली खबर यूपी से सामने आई है, जहां पर अपराधों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर मपुर के थाना अजीम नगर के गांव नगरिया आकिल की है, जहां पर 8 वर्ष पूर्व पंजाब से आकर अजीम नगर थाने से गांव नगलिया आकिल में रहने लगे थे, जहां ये लोग मस्जिद में रहकर अपना जीवन यापन करते थे और अजान देते थे। दूसरे आदमी ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं आज से अजान दूंगा। इसी बात में विवाद में धारदार हथियार से कत्ल कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी को गांव वालों ने पकड़कर हाथ पांव बांधकर पुलिस को सौंप दिया। ये थाना अजीमनगर में नगलिया आकिल एक गाँव है। वहाँ की मस्जिद में सगीर बेग नाम के एक वृद्ध थे, 62 साल उम्र। पिछले 7-8 महीने से वहाँ पर नमाज वगैरह अदा करा रहे थे। तो जो उनका पड़ोसी है, मस्जिद के बगल में इसका घर है जलिस, वो अजान खुद लगाना चाहता था और इस बात को लेकर उसका इससे आज विवाद हो गया और जलीस ने इस वृद्ध की मस्जिद में हत्या कर दी। हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक मंडल के उपाध्यक्ष की रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने की जानकारी मिली। जिले में बौसी कोतवाली क्षेत्र के बैलगाड़ के पास एक मोटरसाइकिल लावारिस हाल में मिली। इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। बीजेपी नेता के गायब होने की जानकारी होने पर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मौके पर जिले के पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी और आईजी पहुंचे। बीजेपी के स्थानीय नेता किसी अनहोनी का अंदेशा जता रहे थे और चंदे का पैसा लेकर घर से निकलने की बात कह रहे थे। मौके पर लापता हुए बीजेपी नेता का पर्स, बेल्ट और मोबाइल बरामद हुआ है। जिले के पुलिस अधीक्षक भी बीजेपी नेता के गायब होने की पुष्टि कर रहे हैं। तलाश किए जाने की बात भी की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर थानावासी क्षेत्र अंतर्गत दिलीप त्रिवेदी जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। परिजनों ने सूचना दिया कि कल शाम 4:30 बजे घर से निकल गए हैं, लापता हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं।
सूचना मिलते ही तत्काल परिजनों के साथ तलाश जारी है। जहाँ जहाँ परिजन बता रहे हैं वहाँ वहाँ कई टीमें बना करके साथ में तलाश जारी है। एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने अपने हौसले बुलंद करते हुए पुलिस को ठेंगा दिखा दिया। खबर मंगतपुर गांव के पास की है, जहां पर 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने हथियारों के बल पर दिनदहाड़े बाइक सवार युवक और महिलाओं से नकदी सहित जेवरात लूट लिए। बताया जा रहा है कि पीड़ित शिकोहाबाद से बहन ए बुआ को लेकर युवक मोटरसाइकिल से लौट रहा था। तभी हथियारों से लैस 3 बाइक सवारों ने युवक के बाइक को टक्कर मार गिराया और महिलाओं के कान की कुंडल, सोने की जंजीर, मंगलसूत्र, अंगूठी, 10,000 नकद लूट लिए और हथियार लहराते हुए बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सर्वेश जी आज सुबह जो है सिकोहाबाद गए थे, वहाँ से अपनी बहन को लेकर वापस आ गए थे, बहन और भाई के साथ में। तो यहाँ पे आने के बाद मगधपुर के पास में अज्ञात 3 लोग बाइक सवार थे, जिनके पास काले रंग की कोई गाड़ी बताई जा रही है। जैसे ये लोग जो है कस्बे की तरफ वापस हुए तो वहाँ से पीछे से झपट्टा मार के इनको नीचे गिरा लिया और गिराने के बाद महिला जो इनकी बहन थी उनके कान की कुंडल और चैन मंगलसूत्र वगैरह छीन लिए। उधर से आ रहे थे तो उन्होंने मोटरसाइकिल में धक्का दिया, भाई वालों के साथ नीचे गिर गया। वो कितने लोग थे? 3 लोग थे। वहीं एक खबर बहराइच से सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित की गई 102 एम्बुलेंस सेवाएं अब बदहाल हो चुकी हैं। दरअसल जिला अस्पताल में एम्बुलेंस को धक्का लगाते वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। जिला अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस को धक्का मारते वीडियो प्रशासन पर कई सवाल उठा रहा है। अब देखना यह होगा कि यह कब तक संज्ञान लिया जाता है। जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिसई हैदर गांव स्थित गोलवा घाट पुल के पास एक अज्ञात युवती की लाश बीते 8 फरवरी को मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और शिनाख्त के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए गए। वायरल फोटो और वीडियो से 14 दिन बाद युवती की शिनाख्त गोंडा जिले के दानेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव के निवासी के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि युवक ने 3 साल पहले प्रेम का झांसा देकर युवती का शोषण किया था। वहीं जब युवती को एहसास हुआ कि प्रेम मात्र एक फरेब है, तो वह युवक पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। जिसके बाद युवक ने युवती को रास्ते से हटाने का सोच लिया और 6 फरवरी को गोंडा से पहला फुसलाकर युवती को बहराइच ले आया। 7 फरवरी को बहराइच लखनऊ हाईवे किनारे स्थित गोलवा घाट पुल के पास ले जाकर युवती के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। शव फेंक फरार हो गया। जिले की पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा गुरुवार को करते हुए युवक को जेल भेज दिया। एएसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि युवती की शिनाख्त होने के बाद युवती के परिजनों से पूछताछ कर ली गई। इसमें अहम सुराग से पता चला है कि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। अपराध को अंजाम देने के बाद अन्य प्रदेश भागने की फिराक में युवक था और दोनक्का तिराहे के पास उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ के बाद युवक ने हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया।